आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। न्यू न्यूज़ फैमिली का आर्मी चीफ से वालिदा माजिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। यूसुफ रज़ा गिलानी, अयाज सादिक, मौसी नकवी की मरहूमा के बुलंद दर्जात की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, मौलाना फजल रहमान का भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास अब कल होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी के बायस पहले से जारी नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार रखे। केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम का आगाज। वज़ीर आला ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानदाजी की। पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरीम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो। जो जमातें सलामती कमेटी इजलास में नहीं थी, एंगेज करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की पेशकश। गवर्नर हाउस लाहौर में खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन तंग नजरी छोड़े, इनकी क़यादत की रिहाई के अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी फैल चुकी है। दहशतगर्दी का खतरा नेशनल सिक्योरिटी बहरान बन चुका। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। अगर वही एटीट्यूड उन्होंने अपनाया जो उस वक्त अपनाया, ये 4-5-6 रोज़ पहले, तो वो नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बायकॉट कर दिया, तो फिर उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने का इस माहौल में इस एटीट्यूड के बाद जो है को बुलाने का मेरा ख्याल है ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हो। वो तो इस वक्त स्वाय बदखाई के ऐसी ख्वाहिशात के तबाही बर्बादी हो जाए कि हम नहीं है इक़्तिदार में, तो जिस तरह वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मश्क होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है उनका वही रवैया होगा जो कौमी सलामती कमेटी के वक्त था। पीटीआई को बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं का रवैया तर्क करना होगा। यौम पाकिस्तान मनाने की पादाश में पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ काबिल मज़म्मत है। पीटीआई की रैलियां देकर जाली हुकूमत पर खौफ तारी है। जाली हुक्मरानों में ज़रा सी भी शर्म हो तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मसाजिद से कारकुनों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। जाली राजकुमारी सऊदी अरब से पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी के अहकाम दे रही थी। केपी के 2 अजला शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान पर में कर्फ्यू नाफिज। मेन शाहराह शाम 6 बजे तक आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगी। ज़िला हुकाम का कहना है शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, सफ़र के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। दहशतगर्दी का खतरा, मौलाना फजल रहमान से ईद पर कारकुनों की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई।
पार्टी नोटिफिकेशन के मुताबिक JUI के कारकुन कायद से ईद के दिन मुलाकात और मुबारकबाद के लिए आने की जहमत न करें। मौलाना फजल रहमान रवा साल भी ईद उल फित्र अपने गांव डेरा इस्माइल खान अब्दुल खैर में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी मामले पर अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। पीपल्स पार्टी 6 किनाल मंसूबे के खिलाफ आज सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरे करेगी। तमाम अजला में मुजाहिरे किए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िली कमेटी की दूसरी मीटिंग तलब। कमेटी के सामने IG सिंध, DG FIA, DG ANF समेत एक्साइज के हुकाम पेश होंगे। कमेटी कन्वीनियर अब्दुल कादिर पटेल इजलास की सदारत करेंगे। चीनी 162 रुपए किलो का हुकूमती दावा सिर्फ ऐलानात तक महदूद। लाहौर, कराची, पेशावर समेत तमाम शहरों में चीनी की 170 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। ओपन मार्केट में 50 किलो थैले की कीमत 9,000 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना है चीनी 168 रुपए में खरीद कर 162 रुपए किलो किस तरह से फरोख्त। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद उल फितर चंद दिन की दूरी पर मुल्क भर की मार्केट्स और बाजारों में रश बढ़ गया। मर्द और बच्चे छोटी ईद की बड़ी खरीदारी में मसरूफ। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी, जूती और मेकअप की तलाश। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 27 मार्च के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी, गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। कराची में आज और कल मामूल से तेज हवाएं चलने की तवक्को है। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुताल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जमान अमरीकी वजारत खारजा की उर्दू की तर्जमान मार्गरेट मैकलाउड की गुफ्तगू। कहा ट्रंप के 20 जनवरी के सदारती हुक्म के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर-ए-नो नजरसानी की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब ट्रंप ने अमेरिका में 5 लाख से ज़ायद तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड के वेलिंगटन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पहले ही न्यूजीलैंड को 3-1 की नाकाबिले शिकस्त, बरतरी हासिल। PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की मुख्तलिफ अंदाज में रूनमाई। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PCB के ताउन से विफाकी दार हुकूमत की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ट्रॉफी की नुमाइश की। कौन बनेगा कैरात का सुल्तान। सेमीफाइनल में कारी हुज़ैफा बिन अहमद ने मोहम्मद ज़करिया को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम कैरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान। हसनैन हैदर ने 24 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पक्की कर ली। अली आकाश हैदर 1 नंबर के मामूली फर्क से हार गए। ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।